हाय डियर स्टूडेंट, देखिए क्लास आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स में अवकलन के अनुप्रयोग। जैसा आप देख रहे हैं, आज अवकलन के अनुप्रयोग में आप मेरे साथ अगर बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना चाहते तो मेरे साथ जुड़े, आपको लगातार वीडियो मिलेगी। तो स्पर्श रेखा की पूर्णता की बात करें, हम लोग जाने अवकलन के अनुप्रयोग में हम लोग पहले देखें स्पर्श रेखा और अभिलंब। स्पर्श रेखा हम लोग प्रवणता भी पढ़ते हैं और लंब का रेखा का समीकरण भी। तो देखिए, पहले हम लोग क्लास उसमें 11 में पढ़ चुके हैं कि dy बाई डी एक्स या m1 या tan फाई, यह सब रेखा की प्रवणता है। क्या है? रेखा की प्रवणता, ठीक है। या इसको हम रेखा की ढाल भी कहते हैं, रेखा की ढाल, ठीक है। तो इसी क्रम में हम लोग अभिलंब रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण पढ़िए पहले। स्पर्श रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, ठीक है। सूत्र होगा y माइनस y1 इजकल टू यम कोष्ठ में x माइनस x1, ठीक है। ये हमारा सूत्र है। यही यम प्रवणता है, ठीक है। यही यम क्या प्रवणता है। यहाँ पर हम चाहे तो y माइनस y1 इजकल टू डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं और x माइनस x1 इस तरह लिखेंगे। यह x1 y1 क्या होगा? बिंदु दिया होगा, कोई बिंदु दिया रहेगा, कोई बिंदु x1 y1, ठीक है। इस पर हम लोग प्रवणता निकालेंगे और उसी पर स्पर्श रेखा का समीकरण, प्रवणता के लिए भी वही और समीकरण के लिए भी dy बाई डी एक्स, यहाँ पर x1 y1 का मान भी वही रखेंगे, ठीक है। यह हुआ। फिर समझिए स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा में स्पर्श रेखा के पहले प्रवणता निकालते हैं। प्रवणता कैसे? कोई समीकरण दिया रहेगा, जैसे y बराबर मान लीजिए एक्स स्क्वायर दिया है तो हम इसको dy बटा डी एक्स लिखेंगे, ठीक है। यह 2x होगा। अब x बिंदु हमारा 1,1 दिया हुआ है तो इसको हम 2 गुणे 1 रख देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रवणता हमारी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसी को हम dy बाई डी एक्स भी कहते हैं, यम भी कहते हैं, tan फाई भी कहते हैं, या रेखा की प्रवणता भी कहते हैं, रेखा की ढाल भी कहते हैं। आप क्लास 11th में स्पर्श सरल रेखा में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बात आती है रेखा के समीकरण की। रेखा का समीकरण y माइनस y1 इजकल टू यम कोष्ठ में x माइनस x1, जो एक बिंदु से जाने रेखा का समीकरण है वही है, वही समीकरण है। बस उस यम, वही यम यहाँ भी है प्रवणता, उसको हम लोग यहाँ पर dy बाई डी एक्स के हिसाब से निकालेंगे और रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करेंगे अविलंब का। अविलंब रेखा, अविलंब रेखा, अविलंब रेखा, रेखा का समीकरण, रेखा की कर लीजिए, रेखा का समीकरण करिए, समीकरण, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम लोग अभिलंब के लिए प्रवणता लिखते हैं, अभिलंब के लिए, ठीक है, बराबर अभिलंब रेखा की प्रवणता हो जाएगी माइनस डी वाई बटा के माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, या इसको हम लिखें 1 बटा के माइनस में डी वाई बटा के डी एक्स, या 1 बटा के यम, ठीक है। 1 बटा के यम लिख दें। यह भी रेखा की क्या है? प्रवणता, लेकिन इसमें माइनस लगा होना चाहिए, तब अभिलंब रेखा की प्रवणता होगी। इसका समीकरण हम लोग अभिलंब रेखा का समीकरण यहाँ से पढ़ सकते हैं। y माइनस y1 इजकल टू माइनस 1 बटा डी वाई बटा के डी एक्स, x माइनस x1, ठीक है। यह हमारा अभिलंब रेखा का समीकरण, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं y माइनस y1 इजकल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई x माइनस x1, ठीक है। इस तरह से हम अभिलंब रेखा का समीकरण लिख सकते हैं।
आगे बढ़े इसमें। यदि अब जानिए, यदि दो प्रवणताएं दी हों, दो प्रवणताएं दी हो यम1 और यम2, तो उनके बीच का हम कोण कैसे निकालेंगे? तो tan फाई इजकल टू यम1 लगभग यम2 1 प्लस यम1 इंटू यम2। इसका मतलब है कि जो अधिक हो उसमें से घटेगा, या इसको साई बराबर लिख सकते हैं tan इनवर्स यम1 माइनस यम2 अपान 1 प्लस यम1 इंटू यम2। ठीक, इस तरह से जब दो प्रवणताओं के बीच का कोण निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन हल करें। स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा के प्रश्न हल करेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन यह है नंबर 1, वक्र y वक्र y इजकल टू एक्स स्क्वायर के बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन आज का। तो हम बताएं अभी प्रवणता कैसे निकालेंगे। सोल्यूशन में हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन हल, इसको y इक्वल टू हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो dy बटा dx बराबर इसका होगा 2x, ठीक है। अब बिंदु दिया है 1,1, तो बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी? यम इजकल टू डी वाई बाई डी एक्स। ये बिंदु दिया 1,1, तो यहाँ लिख लेंगे 1,1। अब रख देंगे 2 गुणे 1, एक्स का मान यही भुज होता है, रखेंगे तो 2 गुणे 1 बराबर 2। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। इस रेखा की प्रवणता कितनी हो गई? 2 हो गई। कितनी हो गई? 2। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। समझ बात आई होगी कि सब दिया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले y बराबर एक्स स्क्वायर, फिर इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो हो जाएगा अवकलन 2x। अब बिंदु 1,1 दिया है तो इस पर रख देंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो m बराबर dy बटा dx 1,1 पर, यह बिंदु में लिखना जरूरी होता है, फिर 2 गुणे 1 बराबर 2। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखें हम लोग। वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x के बिंदु a, 2a पर स्पर्श रेखा का x अक्ष से झुकाव ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? झुकाव मतलब कोण ज्ञात करना है। तो वाई स्क्वायर 4x परवलय का समीकरण है, बिंदु दिया हुआ है तो हम उसी तरह से हल करेंगे। तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, तो हम लोग इसका अवकलन करें तो क्या होगा? 2 मतलब लिख लीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। लिखते नहीं है इसे, 2y dy बटा dx बराबर होगा बराबर 4a, x का 1 हो जाएगा, तो dy बटा dx इक्वल टू हो जाएगा 4a अपान 2y ना। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता पर निकालने, बिंदु
कितना ए कामा 2a पर स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी यम इजकल टू डी वाई बटा डी एक्स। ठीक करके यहाँ लिख लेंगे ए कामा 2a और यहाँ y का मान 2a है तो 2a 4a ना 4a अपान 2 इंटू 2a तो यह हो जाएगा 4a अपान 4a तो कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यही है यम या tan थीटा ना या tan फाई निकालें बराबर 1। तो हम जानते हैं कि tan फाई का मान कितना होता है 1 का मान tan पाई बाई 4 या 45 तो कट जाएगा। तो फाई साई बराबर मतलब कोण का झुकाव हो जाएगा कितना 45 अंश। तो कह सकते हैं कि x अक्ष के साथ झुकाव कितना होगा 45। हम समझ लीजिए एक बार फिर से वाई स्क्वायर बराबर 4x x के सापेक्ष जब अवकलन करने पर तो इसको हम अवकलन करेंगे 2i dy बटा के dx इजकल टू 4a। फिर इसका हम लोग अब dy बटा dx निकल गया यह 2i इसको नीचे भेज देंगे तो 4a अपान 2i। ठीक है 49 नहीं है a है। ठीक है बिंदु a कामा 2a परस्पर रेखा की प्रवणता m बराबर dy बटा dx a कामा 2a इजकल टू 4a अपान 2 इंटू 2a तो 4a से 4a कटेगा कितना मिलेगा 1 मिलेगा 1 आ गया। तो यही प्रवणता तो m बराबर tan साई होता है इक्वल टू 1 tan साई इक्वल टू tan 45 अंश 1 का मान होता है tan 45 1 में तो यह साई इक्वल टू tan tan कट जाएगा तो 45 अंश होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह तीसरा वाला है आपके लिए। यह देखिए कितनी बार आ चुका है। वक्र क्वेश्चन नंबर 3 वक्र y इजकल टू बी ई की पावर माइनस एक्स बाई ए की उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहाँ वक्र y अक्ष पर मिलता है। ठीक है यह देखिए 2006 में आया हुआ है 2008 में और 2009 में इस तरह से प्रश्न आए हुए हैं। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग की बोर्ड परीक्षाओं में आ सकता है। ठीक है तो देखें इसको हम लोग क्या करेंगे। जब कहा इसमें बोला है कि उस बिंदु पर स्पर्श करता है समीकरण ज्ञात किए जहाँ y अक्ष पर मिलता है तो y अक्ष की बात करेंगे तो y x बराबर 0 होगा। तो इसको हम लोग इस तरह हल करेंगे y इक्वल टू बी ई की पावर माइनस एक्स बाई ए। ठीक है तो जब y अक्ष की बात आती है x अक्ष पर मिलता है y अक्ष पर तो जब कोई भी बिंदु रेखा इस y अक्ष पर मिलेगी तो x पर तो नहीं मिल रही है। ठीक ना x अक्ष पर y अक्ष पर मिलेगी तो x पर तो मिलेगा नहीं तो इसलिए y अक्ष पर तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा मतलब y अक्ष का समीकरण x बराबर क्या होता है 0 होता है तो हम लोग x बराबर 0 लिखेंगे। अब इस तरह से y इक्वल टू हो जाएगा b ई की पावर माइनस 0 बाई ए। यह जानते हैं कि जब किसी का घात e की पावर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। b गुणे 1 बराबर 1 b क्या होगा b हो जाएगा। ठीक है अतः यह बिंदु आपको क्या मिला यह x का मान या y का मान तो बिंदु 0 कामा b पर
स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है। इस पर क्या करना है, 0, b पर ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए हम इसका समीकरण, इसको एक बना लीजिए, इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx होगा बराबर b तो रहेगा इस। अब देखिए -1/a बाहर निकल जाएगा, -1/a क्या हो जाएगा बाहर, तो यहाँ लिख दे 1/a, हम इसको t मान लेंगे तो यह हो जाएगा e⁻(x/a), फिर x/a करेंगे तो अवकलन निकलेगा बाहर। ठीक है, यह हो गया। तो बिंदु 0, b पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी, अभी बताया था निकालना। ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, जब हम x का मान 0 रखना है और y का मान b रखना है, तो इसमें y है ये नहीं है, तो ये हो जाएगा -b/a, फिर वही बात e⁻0/a, तो फिर यह कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इस तरह से -b/a आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऊपर का मिटा दें। अब देखिए इसमें क्या करेंगे आप, अब हमको स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, और स्पर्श रेखा का समीकरण अभी सूत्र बताया तो y-y1 = m cos x - x1। तो y-y1 का मान कितना है, y मान वही b है, 0 b होगा इसका, और यह माइनस हमारा आया है कितना -b/a स्पर्शी प्रवणता और x -0। ठीक, इस तरह से हम इसको हल कर देंगे तो हो जाएगा। अब देखिए y - b = -b/a(x), यही ना बचेगा, क्योंकि हम तो ये यह 0 हो गया तो काम खत्म है। तब इसको हम तीसरे गुणा से इधर भेज दें, ay - ab = -bx, इसको इधर भेजेंगे तो दोनों गुणा होगा, तो अब इसको इधर भेजें तो हो जाएगा bx + ay = ab। ठीक है, यह हमारी रेखा क्या हुआ, समीकरण हुआ। इसको फिर एक बार समझ लीजिए। जब हम जैसे यह समीकरण दिया है तो हम बताए थे कि x अक्ष पर x जब y अक्ष पर मिलेगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हम इसमें रखेंगे y = b e⁻0 -0/a, तो यह इसका मान 1 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा b × e⁻0 बराबर b × 1 बराबर b। तो अतः बिंदु हमारा क्या बना, x का मान 0, y का मान b आ गया, तो 0, b बना। पर स्पर्श रेखा के समीकरण ज्ञात करना है तो dy/dx, अब इसका हम अवकलन कर देंगे, जो समीकरण हमारा दिया गया समीकरण नंबर 1, dy/dx बराबर -b/a e⁻−x/a। इस तरह से अवकलन करेंगे तो हमारा निकलेगा, यह t मान लेंगे पूरा, हमारा 1/-1/a बाहर निकल जाएगा। तो यह बिंदु, इस पर हमको स्पर्श रेखा की प्रवणता इतनी हो जाएगी। अभी बताएं कैसे निकलेगा, फिर स्पर्श रेखा का समीकरण में रख दें तो y = y - y1 m cos x - x1, तो y - b = -b/a x -0। तब इसका गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा, यह यहाँ से मिलेगा y - b = -b/a(x), इसको हम तीसरे गुणा कर दें ay - ab = bx, तो इसको हम इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा abx + ay बराबर ab। आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में लोग कल ही आपको दूसरा इसका सलूशन मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।